हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12 फिजिक्स के 35 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों। तो चलिए देखते हैं, और सभी प्रश्न जो है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, और एक एक प्रश्न को बच्चों अच्छी तरीके से सोल्यूशन किया जाएगा। देखिए बच्चों, 2018, 20 और 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। कौन सा है बच्चों कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है बच्चों। तो लॉरेंज बल क्या होता है, यह बच्चों आपसे 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी बच्चों पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है। इसमें जो है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होता है, यानी कि बच्चों ई भी होना चाहिए और भी क्रॉस बी भी होना चाहिए। याद रखिएगा बच्चों, ए बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी बच्चों, ई प्लस भी क्रॉस बी। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है बच्चों। आवेशित चालक की ऊर्जा कैसी क्या होती है, तो याद रखिएगा बच्चों हाफ सी भी स्क्वायर, यानी कि बच्चों 1/2 सी भी स्क्वायर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या, तो 1/2 सी भी स्क्वायर जो है हमारा बच्चों आंसर होगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है बच्चों। डायनेमो क्या होता है, जो आपके शादी ब्याह में घर के पास जो बच्चों जनरेटर आता है उसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं, जिससे बच्चों बिजली उत्पन्न होता है। और यह जो है बच्चों यह विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बच्चों आधारित होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बच्चों हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव प्रबलता का बच्चों ऐसा मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। क्या न्यूटन होता है, क्या न्यूटन प्रति एम्पियर होता है बच्चों, या फिर बच्चों एम्पियर मीटर होता है, या फिर बच्चों टेस्ला होता है। तो ध्रुव प्रबलता का बच्चों ऐसा मात्रक ध्रुव प्रबलता का बच्चों सही मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, तो ध्रुव प्रबलता का सही मात्रक बच्चों एम्पियर मीटर होता है। याद रखिएगा आप लोग। और देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति बच्चों कैसी होती है, क्या होता है, तो भी स्क्वायर बाई आर, भी स्क्वायर बाई आर होगा बच्चों। बट्टा यहाँ पर क्रॉस नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा बच्चों, ये भी गलत हो जाएगा। भी स्क्वायर बाई आर बच्चों याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर घंटा। बच्चों एम्पियर घंटा क्या होता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बच्चों आप मोबाइल खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें कितना एमएच का बैटरी है। जैसे मान लीजिए 5000 एमएच का बैटरी, कितना बच्चों, तो 5000 एमएच का बैटरी होता है। आपने देखा होगा बच्चों 5000 एमएच का बैटरी, तो वही बच्चों ए एच जो है बच्चों इसी में यही है एम्पियर घंटा। यही है बच्चों एम्पियर घंटा, याद रखिएगा। इसी को हम लोग मापते हैं, तो एम्पियर घंटा जो है बच्चों उसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा आवेश उसका मात्रक हो जाएगा। आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा बच्चों, चार्ज का होता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक बच्चों, पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा के बारे में बोला जा रहा है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए बच्चों। क्या, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। क्यू यानी कि बच्चों आवेश, और आवेश को हम लोग कूलाम से डिनोट करते हैं बच्चों। ए यानी कि क्षेत्रफल, जिसे हम लोग मीटर स्क्वायर से करते हैं, यानी कि बच्चों कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्या बच्चों, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए आठवां नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग बच्चों क्या होता है, तो शून्य होता है। यह क्या कहता है बच्चों, यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। कौन सा नियम बच्चों, तो प्रथम नियम है, जिसे बच्चों बिंदु का नियम भी हम लोग इसे कहते हैं। किस नियम से जानते हैं बच्चों, तो बिंदु के भी नियम से जानते हैं। इसमें होता है क्या है बच्चों कि जितना चार्ज यहाँ पर आ रहा है उतना है यह बच्चों लौटा देता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, और फिर जो है आप बच्चों मुझे 100 रुपये लौटा दे, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 0 बच्चों। वही होता है, आपके पास एक भी नहीं बचता है, आप जितना लेते हो उतना आप दे देते हो बच्चों, यही है शून्य होता है। उसके बीच का बीजगणितीय योग बच्चों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है बच्चों वो उत्पन्न करता है, चूंकि आवेश जो है बच्चों वह चल रहा है, चलायमान यानी कि बच्चों चल रहा है, इसलिए वह विद्युत क्षेत्र भी और चुंबक क्षेत्र भी, यानी कि बच्चों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को वह उत्पन्न करता है। दोनों को ही बच्चों वह उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है बच्चों। तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो हमेशा ही म्यू बच्चों बहुत अधिक होता है, एक से बहुत अधिक होता है बच्चों, एक से, याद रखिएगा। यहाँ पर बच्चों अधिक दिया गया है, और इस प्रकार से भी दे बच्चों, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, राइट आंसर। देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है, और सभी प्रश्नों का बच्चों उत्तर आप लोग कमेंट में देते चलिए।
किलोवाट घंटा। कई बच्चे होते हैं यहाँ पर वाट को देखते हैं और वाट को देखकर सीधा शक्ति लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शक्ति वाट जो है वो शक्ति का मात्रक बच्चों, इसलिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं बच्चों, किलोवाट घंटा पूछा जा रहा है। जैसे बच्चों हम लोग अपने मीटर को, अपने बिजली को यूनिट में मापते हैं, किसमें बच्चों, तो यूनिट में मापते हैं, उसी का बच्चों यह इकाई है KWH में ही यूनिट जो है उस वह नापता है। यानी कि बच्चों यह ऊर्जा का इकाई है, किसका बच्चों, तो यह ऊर्जा का इकाई है, एनर्जी का इकाई है बच्चों किलोवाट घंटा। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन की चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता का बीमा होता है बच्चों क्या, तो ml की पावर -2 और I के पावर बच्चों -2। ml की पावर -2 बच्चों और I के पावर -2 जो होता है वही होता है चुंबकशीलता का बीमा। निकेल क्या है बच्चों, तो निकेल पूछे आपसे बच्चों क्या, तो निकेल पूछे आपसे, कोबाल्ट पूछे या फिर बच्चों आपसे लोहा पूछे, निकेल कोबाल्ट लोहा जो भी पूछे आपका एक ही आंसर होना चाहिए बच्चों क्या, तो लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या होना चाहिए बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। याद रखिएगा स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक होता है बच्चों, तो स्वप्रेरकत्व जो है वह हेनरी का बच्चों ऐसा मात्रक होता है, हेनरी उसका ऐसा मात्रक होता है। याद रखिएगा स्वप्रेरकत्व पूछे आपसे, अन्योन्य प्रेरकत्व भी पूछे तो उसका भी मात्रक कौन हो जाएगा बच्चों, तो उसका भी मात्रक हो जाएगा हेनरी, चूंकि प्रेरकत्व का ही मात्रक होता है बच्चों हेनरी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित किस पर है बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर है बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और यह सभी प्रश्न जो है बच्चों आपके रिवीजन के लिए है, क्योंकि मैंने इस सभी प्रश्नों को कई बार आपको समझा दिया है बच्चों। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण धारा वाले अनुभूत बल टाउ का मान बच्चों कितना होता है, तो टाउ जो है बच्चों, टाउ का मान होता है m×b। क्या बच्चों, तो टाउ का मान होता है m×b, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, किस पर बच्चों, चुंबकीय ध्रुव। ध्रुव को आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा पोल कहते हैं। ध्रुव को बच्चों आप लोग को इंग्लिश में पोल कहते हैं। पोल कैसा रहता है बच्चों, खड़ा रहता है इस प्रकार से, यानी कि बच्चों 90 डिग्री। ध्रुव पूछे आपसे बच्चों 90 डिग्री लगा दीजिएगा। और यहीं पर अगर विषुवत रेखा आपसे पूछ लिया जाए, कौन सा रेखा बच्चों, तो विषुवत रेखा अगर आपसे पूछ लिया जाता तो वह बच्चों 0 डिग्री हो जाता। सुवत, सुवत से आप सोचिए बच्चों सूतल, सूतल बच्चों 0 डिग्री में होता है, तो उस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ध्रुव पूछे तो 90 डिग्री, विषुवत रेखा पूछे तो वह 0 डिग्री बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर दोलन की आवृत्ति n है तो वह हो जाएगा बच्चों n² समानुपाती हो जाएगा बच्चों BH के। n² समान, चूंकि बच्चों वहाँ रूट में होता है, इसलिए जब रूट को हटाना है तो स्क्वायर लगाएंगे हम लोग, n² समानुपाती हो जाएगा बच्चों BH के बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है बच्चों वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर, फैराडे प्रति मीटर, या फिर कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर बच्चों फैराडे मीटर। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बच्चों, तो फैराडे पर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों फैराडे पर मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों, जो कि होता है विद्युत क्षेत्र का। किसका बच्चों, विद्युत क्षेत्र का होता है। विद्युत धारिता का बच्चों फैराड होता है। क्या बच्चों, फैराड। विद्युत विभव का बच्चों वोल्ट होता है। और विद्युत फ्लक्स का होता है बच्चों वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिए, जो भी प्रश्न पूछे आप लोग उसका आंसर लगा देंगे। देखिए बच्चों आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का बीमा क्या होता है बच्चों, Q बराबर क्या होता है बच्चों, Q बराबर होता है IT। आई को हम लोग, आई जो है बच्चों, आई को हम लोग एम्पियर लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं बच्चों, और टी टी ही रहेगा। ए टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, ए टी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चों, तो हवा में याद रखिएगा बच्चों एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, हवा में 1। और यही बच्चों अगर आपसे पानी में पूछ लिया जाए तो पानी में होता है 80, पानी में होता है 80। और अगर बच्चों आपसे धातु में पूछ लिया जाए एप्सिलॉन आर का मान, तो धातु में होता है बच्चों अनंत, इनफिनाइट होता है। सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिए, एक एक प्रश्न जो है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन n का मान बच्चों संभव नहीं है, तो n का मान बच्चों दशमलव में कभी भी संभव नहीं होता है। यह जो है बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है, जो कहता है
कि इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, दशमलव के रूप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह बच्चों पूर्ण गुणज है, यह भी पूर्ण गुणज है, लेकिन यह दशमलव में है इसलिए यह नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन संभव नहीं है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान जो है बच्चों वह कितना होता है, तो याद रखिएगा हो जाएगा क्यू बल का मान। देखिए बच्चों ई बराबर एफ बाई क्यू आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला एफ निकालिएगा बच्चों तो क्यू ही आ जाएगा, एफ बराबर हमारा क्यू ही आ जाएगा, और यह जो है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है बच्चों, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि एप्सिलॉन आर का मान होता है पानी का 80 बच्चों, 80 कितना 80 याद रखिएगा। एक कूलाम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होता है, तो एक कूलाम आवेश जो है बच्चों, एक कूलाम आवेश 3 गुणे 10 के पावर 9, 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। और यही बच्चों यहाँ पर ईएसयू पूछ लेता कि ईएसयू एक ईएसयू बराबर कितना होता है कूलाम आवेश, तो वह होता है बच्चों कितना 1/3, 1/3 गुणे 10 के पावर बच्चों ऊपर यह जाता है तो -9 हो जाता है। बस इतना याद रखिए, उसका उल्टा बस। और देखिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का बच्चों व्यंजक होगा किस स्थिति में बच्चों, तो निरक्षीय स्थिति में पूछा जा रहा है इसलिए शून्य हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति पूछा जा रहा है इसलिए शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि धातु का परावैद्युतांक होता है बच्चों, तो धातु का एप्सिलॉन आर का मान होता है कितना, एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चों इनफिनाइट, अनंत होता है, याद रखिएगा आप लोग कितना बच्चों इनफिनाइट होता है। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर बच्चों उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो समतुल्य धारिता हो जाएगी बच्चों 2C, क्योंकि बच्चों C और C को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 2C जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना बच्चों 2C यानी कि 2C हमारा आंसर आ जाएगा। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग बच्चों कितना होता है। संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो है बच्चों वह कितना होता है, तो याद रखिएगा एक पर होता है बच्चों प्लस क्यू आवेश और एक पर होता है माइनस क्यू आवेश। योग यानी कि बच्चों जोड़, जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो एक प्लस में है एक माइनस में, इसलिए बच्चों कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। शून्य हमारा राइट आंसर आ जाएगा इसका। देखिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है बच्चों, तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बच्चों, कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो है बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 फैराड बराबर कितना होता है बच्चों, तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलाम पर वोल्ट। कितना बच्चों 1 कूलाम पर वोल्ट होता है 1 फैराडे बराबर, 1 फैराड बराबर बच्चों। देखिए 33वां नंबर प्रश्न की विभव प्रवणता बराबर होती है बच्चों, तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, dV/dx। क्या बच्चों dV/dx आप लोग याद रखिएगा। विभव प्रवणता बराबर विद्युत विभव बराबर होता है बच्चों, तो विद्युत विभव बराबर भी यानी कि बच्चों भी बराबर क्या होता है, तो अनंत क्या होता है बच्चों W/Q, क्या होता है W/Q, अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया क्या होता है बच्चों, कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर विद्युत विभव W/Q जो है बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी चालक की धारिता होती है बच्चों, तो किसी चालक की धारिता क्या हो जाएगा बच्चों, धारिता यानी कि बच्चों C बराबर बच्चों क्या होता है Q/V हो जाएगा बच्चों। हमारा आंसर क्या Q/V, देखिए कहाँ पे है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में। तो बच्चों हमारा 35 क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो चुके हैं। जल्दी से बताइए इस 35 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। और बच्चों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद रखिए। और देखिए बढ़ते हैं और बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।